तो गाइस अभी रिसेंटली एनपीएस के अंदर बहुत तगड़े यहाँ पे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन चुका है अब इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी टैक्स फ्री अमाउंट के लिए। जी हाँ, तो क्या क्या चेंजेस आया है यहाँ पे स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए, तो सारी चीजें बताऊंगा डिटेल के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिए। पहली चीज तो देखिए, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों ही सब्सक्राइबर होते हैं एनपीएस के अंदर। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है बेसिकली खुद कभी भी अपना ऐसे वॉलंटरी बेसिस जो है एनपीएस अकाउंट यहाँ पे खुलवा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस ओनर्स है, गिग वर्कर्स है, कोई भी यहाँ पे अपना एनपीएस अकाउंट आराम से खुलवा सकता है। बाकी गवर्नमेंट का तो हमेशा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का रहता ही है। अब इसमें चेंजेस ये है कि पहली चीज तो ये कि एग्जिट, अगर मैं एज की बात करूं तो पहले 75 थी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए, लेकिन अब ये 85 ईयर्स हो चुकी है, यानी यार लॉन्ग टर्म तक आप अपना पैसा कंपाउंड यहाँ पे कर सकते हो। और सबसे बड़ा इसके अंदर जो मेरे को लगता है चेंजेस ये है कि वो है लमसम विड्रॉल का। जी हाँ, पहले लोगों का माइंडसेट ये रहता था कि यार पहले रूल क्या था कि अगर आप पैसा यहाँ पे डालते हो एनपीएस अकाउंट के अंदर, ठीक है, तो उसमें से 60% तो आप लमसम विड्रॉल कर सकते हैं जब भी आप आपकी एज 60 हो जाती है, यानी रिटायरमेंट के टाइम पे, और 40% का आपको एन्युटी बाय करना पड़ता था, और वो एन्युटी ऐसा होता था कि एज ए पेंशन आपको मिलता रहता था। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज ये है कि इन्होंने लिमिट को 60 से 80 कर दिया, यानी जितना भी आपका पूरा कॉर्पस बनेगा 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का, 80% तक पैसा आप आराम से एक साथ पूरा लमसम विड्रॉल कर सकते हो, और सिर्फ 20% की आपको एन्युटी यहाँ पे बाई करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए भाई इसके अंदर कोई राहत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, उनके लिए वही पहले वाला 60-40 का रूल्स काम करेगा। इसके अलावा भाई यहाँ पे जो स्मॉल कॉर्पस हुआ करता था, पहले 5 लाख रुपए की सिर्फ लिमिट थी कि अगर 5 लाख से नीचे का आपका कॉर्पस है, आपको एन्युटी बाई करने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा आप जो है निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे अब अच्छी बात है कि इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया उन्होंने, 8 लाख रुपए तक कर दिया है, यानी कि चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, दोनों ही केस के अंदर 8 लाख रुपए के नीचे का अगर आपका कॉर्पस है, पूरा आप भाई कभी भी अपनी इच्छा से विड्रॉल कर सकते हो। इसके अलावा भाई अगर मैं मैंडेटरी एन्युटी थ्रेशोल्ड की यहाँ पे बात करूँ तो नॉन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है कि यहाँ पे जो है 12 लाख की एक लिमिट दी गई है, यानी अगर आपका कॉर्पस 12 लाख रुपए के नीचे है तो आपको कोई भी एन्युटी वगैरह बाय करने की जरूरत नहीं है। 8 लाख के नीचे तो आप पूरा विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन 8 से 12 के बीच में 6 पहले आप विड्रॉल कर लीजिए, फिर जो 6 लाख रुपए आपका जो भी बचा हुआ है उसको वाया द एसडब्ल्यूपी के थ्रू आप विड्रॉल कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पे पहले ये रहता था कि कब मेरे को अपना पैसा मिलेगा, जब मैं 60 का हो जाऊंगा, लेकिन अब अच्छी बात है, वेस्टिंग पीरियड लॉक इन जो है इसमें नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 साल का है, यानी 15 साल के बाद में ही आप यहाँ पे जो है एग्जिट मार सकते हो। और इसके अलावा प्री मैच्योर का एग्जिट का जो लॉक इन पीरियड भी था वो भी यहाँ पे हटा दिया गया है। गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए वेस्टिंग का वही सेम पीरियड रहेगा जब तक वो 60 के नहीं हो जाते, यानी रिटायरमेंट की एज तक। इसके अलावा भाई पहले ये रहता था कि पहले ना मतलब अलग अलग साइकिल्स होते थे, मैक्सिमम आप 75% पैसा इक्विटी में डाल सकते थे, लेकिन अब अच्छी बात है कि 100% इक्विटी का आपको ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, यानी कि जो यंग इन्वेस्टर है वो पूरा चाहते हैं, यहाँ पे मैं पूरा मार्केट के अंदर पैसा डालना चाहता हूँ कि भाई जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर डालते, उसी को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं एनपीएस के साथ में, तो अब बिल्कुल डेफिनेटली ये पॉसिबल है। इसके अलावा भाई पहले ये होता था कि आप केवल एक ही पीआरएन नंबर रख सकते थे, यानी कि जैसे अगर आपने एनएसडीएल के साथ में अकाउंट खुलवा लिया तो फिर आप के फिनटेक या दूसरी यहाँ पे एजेंसी के साथ में नहीं खुलवा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे मल्टीपल स्कीम आपकी जो है अंडर वन पीआरएन नंबर भी रह सकती है, तो नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भाई पार्शियल विड्रॉल का भी जो लिमिट्स है, पहले केवल 3 विड्रॉल अलाउ था, लेकिन अब बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए 4 विड्रॉल बिफोर द एज 60 एंड आफ्टर 60 ईयर्स, 3 ईयर के गैप के अंदर आप मेडिकल, एजुकेशन या हाउस पर्पस के लिए आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। इसके अलावा भाई पहले एनपीएस के ऊपर आपको लोन नहीं मिला करता था, लेकिन अब नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए लोन फैसिलिटी यहाँ पे डेफिनेटली अलाउ है, गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए नहीं है, तो ये एक एडवांटेज है नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग एज भी जो है पहले 70 साल थी, अब 85 ईयर्स तक है, यानी एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड या लेट सपोज अगर आप गवर्नमेंट कोई जॉब वगैरह भी नहीं है लेकिन रिटायरमेंट अगर आपको प्लान करना है, डेफिनेटली लेट एज के ऊपर भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और उसके अलावा एक और चेंज ये है कि इक्विटी के साथ में अब जो यहाँ पे कमोडिटीज होती है, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, उसमें भी आप अपना अलोकेशन यहाँ पे जो है डिसाइड कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव वीडियो बनाऊं कैसे विड्रॉल वगैरह होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।